हे भगवान, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? ये सब तुमने जानबूझ के किया है। ये वीडियो किसी और ने नहीं, तुमने ही बनवा कर लीक करवाया है ना? वसु, तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ। नंदिनी मैडम को जनता का प्यार मिले, इसलिए हमारे को ये सब करना पड़ा। और देखिए ना, इसका असर भी दिख रहा है। कंपनी का नुकसान होने से बच गया। पर ये सब करके तुमने अपने और देव के रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है बेटा। और मेरे लिए तुम दोनों का रिश्ता ज्यादा जरूरी है, कंपनी नहीं। ना बड़े हुकुम, ये कंपनी आपने और देवी हुकुम ने इतने प्यार से शुरू की। देव सर ने अपनी मेहनत से इसे सींचा। ये कंपनी लाखों लोगों के घर की रसोई चलावे है, फिर वो जरूरी कैसे ना हो सके है? आपकी और देवी हुकुम की धरोहर है ये कंपनी, देव सर की विरासत है। हमारी जीते जी मैं इस कंपनी ने आज भी नहीं आने दूंगी। धन्य हुआ ये परिवार जिसे तुम्हारे जैसी बड़ी बहू मिली। हमेशा खुश रहो। हमें बहुत खुशी है कि लोगों ने नंदिनी को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बड़ी मुश्किल टल गई है। अरे भाभी साहब, ये सब छोड़िए और हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलिए। अच्छी सी सेल लगी है साड़ी और ज्वेलरी पर। 1 मिनट सारिका, हम अभी से कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। कर लीजिए। अभी क्या बात है बेटे? तुम्हारे दिव्या के बीच सब ठीक है ना? कुछ दिनों से तुम इतने परेशान लग रहे हो। तुम्हारे बेटे की असली परेशानी की वजह तो मैं हूँ माय डियर एक्स मम्मी। आपके लाडले को गीली माचिस की तरह बुझा दिया है मैं। बेचारा सच भी नहीं बोल पा रहा। आपको सच कैसे बताऊं मौसा? करिश्मा का काला साया फिर हमारी जिंदगी में आ गया है। हाँ मौसा, सब ठीक ही है। मतलब पिछले कुछ दिनों में घर में इतना कुछ हो गया कि बस मन में थोड़ी सी उलझन सी, और कुछ नहीं। सारिका, तुम बाहर जाओ। अरे ऐसा भी क्या है इस बक्से में जो आप अपनी बीबी को बाहर निकाल रहे हैं? चलो बाहर चलो। भाभी साहब बताइए ना। चलो भाभी साहब, ये मूर्ख सारिका कहाँ जा रही है? तुम्हारे फोन से उसे सेल की पैम्पलेट्स भेजा ताकि इसी बहाने वो चंद्रिका के पास जा सके। और ये चलेगी तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। गॉड। देवर साहब, पत्नी है वो आपकी, आने दीजिए उसे। उसके रहने से हमें कोई हर्ज नहीं है। जी भाभी साहब। थैंक यू भाभी साहब। भाभी साहब, आपने जो कहा था वो काम हो गया है। थैंक गॉड ये वापस आ गए। अब भाभी साहब की पसंद है तो फिर कोई महंगा जेवर ही होएगा इसमें। जरा देखो तो जरा। हाय मारा राम जी। भाभी साहब, यो बंदूक अब जानता था तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बाहर जाने के लिए बोल रहा था। ये भाभी साहब की पिस्टल है, इसको सर्विस करा के और लाइसेंस रिन्यू करा के लेके आया हूँ। थैंक यू देवर साहब। एक्टिव गन रखने का ये फैसला बहुत सही है मौसा। इतने दुश्मन है हमारे, पता नहीं कौन कब सामने आ जाए। तुम्हारी असली दुश्मन तो मैं हूँ आदि बेबी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, इस खिलौने से तो मुझे रोक पाओगे। देवर साहब, कल की सारी तैयारी हो गई? जी भाभी साहब। कल क्या है मौसा? अब नंदिनी ऑफिशियली हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए
कल हम उसके साथ एक लाइव वीडियो शूट करेंगे जिसमें वो सत्व की प्रोडक्ट्स खुद अपने चेहरे पे लगाएगी, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह वो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रही है, इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो इस वीडियो से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत अच्छा आइडिया है मासा। भाभी साहब ये कल का शेड्यूल और प्लान है, आप देख लीजिए। क्या बात है दिवस, आप परेशान लग रहे हैं, आप खुश नहीं हैं? आप सब लोगों के सामने तो कह ही सकता हूँ, खुश तो मैं बहुत हूँ भाभी साहब, क्योंकि नंदिनी को फिर से पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से हमारी सेल्स आसमान छू रही है। लेकिन वसु के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अचानक इंटरनेट पर उसके लिए जो हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग शुरू हुई है, वो एक लड़की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी साहब। वसुधा ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, उसने लोगों को धोखा दिया है, ये तो होना ही था। आपने वो वीडियो ध्यान से देखा था मासा? कल से मैं उस वीडियो को कई बार देख चुका हूँ और कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। आप ये वीडियो देखिए। वसु नंदिनी से बात करते वक्त बार बार कैमरे में पलट के देख रही है। चौहानों को खुद हमारे सर पर ब्रांड एम्बेसडर का ताज रखना ही होगा। इसका मतलब ये है कि वो जानती है कि ये वीडियो शूट हो रही है। आप ये वाला फ्रेम चेक कीजिए मासा एक बार। मुझे तो ये डाउट है कि कहीं वसु ने ये वीडियो तो नहीं बनवाया और खुद इंटरनेट पे पोस्ट करवा दियो, जिससे कि लोग उसे भूल जाएं और नंदिनी को एक्सेप्ट कर लें एज अ ब्रांड एम्बेसडर। खम्मागड़ी काका, कैसे हैं? और घर पर सब ठीक है? अच्छा काका, यो नारियल और यो कुछ फूल है, ये हमारे को दे दीजिए। अरे काका, आपने शायद हमारे को पहचाना नहीं। मैं वसु, आपकी वसुधा। अरे खूब पहचानू हूँ। सूरत इतनी भोली और अंदर से इतनी चालाक। बेटी जैसी मानता था मैं थारे को, अपनी छोरी से कहता था कि थारे जैसा बन, पर अब कभी ना कहूँगा। थारे जैसी छोरी भगवान किसी ने ना देवे। देख देख, ये वही है ना? हाँ हाँ, वही है महान लालची वसुधा सोलंकी। क्यों री, मैंने सुना है थारी वजह से ही छोटे हुकुम ने नंदिनी मैडम जैसी सुंदर और गुणों वाली लड़की को मंडप में छोड़ दिया था। दोनों की शादी ना होने दी थी तूने। अपनी औकात भूल गई थी के छोरी? झोपड़ी से सीधे महलों का सपना। कुछ भी दिल पे मत ले वसु, यूं ही लोग सत्व का सामान खरीदे। इनकी नजर में बुरी बनकर रहना है थारे को, तभी लोग नंदिनी मैडम ने अपनावेंगे। थारे धनी का काम बिगड़ने से बच जाएगा। आप लोगों ने नंदिनी मैडम को जितना सर पर चढ़ाना है ना, आप लोग चढ़ा दीजिए। हमारे पैरों की जूती के बराबर भी ना है वो। और हमारे को जो चाहिए था वो तुम्हारे को मिल ही गया है। तो आप लोगों के प्यार और आप लोगों की नफरत से अब हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे आप लोग? ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद तुम इतनी वायरल नहीं हुई थी जितनी अब हो गई हो। समझ नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम वो लड़की तो नहीं हो सकती जिससे मैंने प्यार किया था, या फिर शायद मैंने गलत लड़की से प्यार कर लिया था।